हाँ, तो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इस पहले चैप्टर का जो हम लोग का पहला जो हेडिंग होगा कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का जो नियम है इसको हम पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। कूलाम का जो नियम होता है, ठीक है, दो चार्ज के ऊपर आधारित है। मान लीजिए एक कोई आवेश है हम लोग का Q और दूसरा आवेश हम लोग का क्या है Q2 है। इन दोनों आवेशों के बीच के ऊपर क्या है, पूरी कूलाम का नियम क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इन्हीं को लेकर के हमें क्या करना है, कूलाम का नियम को परिभाषित करना है, ठीक है। ध्यान समझिए, मान लीजिए एक चार्ज जो हम लोग का Q1 है, ये हम लोग का चार्ज Q1 है, बिंदु A पर रखा गया है। चार्ज जो Q2 है, ठीक है, बिंदु B पर रखा गया है, बिंदु B पर रखा गया है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, बल लगेगा, बल लगेगा। यहाँ देखिए ये सेम चार्ज है, कूलाम का नियम सेम चार्ज पे होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव पे भी होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो ये भी निगेटिव होगा, इसलिए हम साइन को नहीं दिखा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में बल लगेगा, ये दोनों क्या होंगे ऐसे, ये दोनों यदि नजदीक r दूरी पर रखेंगे तो इनके बीच में बल लगेगा, तो जो आपस में क्या होगा, थोड़े से दूर होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बल लग रहा है, क्या लग रहा है, बल F लग रहा है, ठीक है। ये बल हमारा जो F है, ये बल हमारा F जो है प्रतिकर्षण बल हो रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। इनके बीच की दूरी r है। ये बल हम कैसे निकालेंगे, ये बल हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये बल जो हमारा होता है किसके समानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये जो बल हम लोग का Fe जो होता है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं समीकरणों से कूलाम का नियम की परिभाषा भी लिख लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। समीकरण नंबर 1 से देखिए, दो स्थिर बिंदु ए बी जो है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है दूर हो रहा है, ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं, होता है, इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये तो हमारा परिभाषा हो गया। परिभाषा से हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 बन रहा है। अब इन दोनों समीकरण को हम लेकर चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को मिला रहे हैं जब, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, Fe प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। इन दोनों समीकरणों को लेंगे हम लोग, Fe प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हटता एक फार्मूला हो गया, ठीक है। यही कूलाम का नियम होता है, ठीक है। कूलाम का नियम क्या है, फिर से बता दे रहे हैं।
दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रपोर्शन जो हम लोग हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आता है क्या, k आता है, और Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। एक k यहाँ पर क्या है, जहाँ k यहाँ पर क्या है, k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुपाती नियतांक है। ठीक है, अब यहाँ पर k के स्थान पर अपनी सुविधा के लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिखते हैं Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। चलिए अभी इस k को हम बेटा लेते हैं। ठीक है, ये k हमारा यहाँ पर जो k था परावैद्युतांक था, क्या था, परावैद्युतांक। ठीक है, ये समीकरण हम लोग तो बन गया, यही हम लोग कूलॉम के सब फार्मूले हैं। ठीक है, यहाँ से फिर अपनी सुविधा के लिए इसके स्थान पे हम लोग 9 × 10 की पावर 9 लिखते हैं, मतलब इतना का मान इतना होता है। ठीक है, Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर फार्मूला ये हो गया। कभी कभी हम लोग कूलॉम का नियम को ये भी है और क्या है, ये भी है। जैसे क्वेश्चन को हल करना होगा इसी साथ हम करते जाएंगे, ये भी लेकर चलेंगे तभी वैद्युत बल निकल जाएगा, ये भी लेकर चलेंगे तभी वैद्युत बल निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कूलॉम का नियम जो हमारा था Fe बराबर अभी भी निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में r स्क्वायर। ये कूलॉम के नियम का परिभाषा है, परिभाषा से हम लोग फार्मूला निकल गया। अब यहाँ से हम बता रहे हैं इसके स्थान पे 9 × 10 की पावर 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, न्यूटन हो गया। उसके बाद हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का हम मान निकालेंगे और इसकी मात्रक भी निकालेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या करें हम लोग, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका जो मान हमें निकालना होगा, देखिए क्योंकि हम इसी को कितना लिख रहे हैं 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है इसके स्थान पे 9 × 10 की पावर 9 लिख रहे हैं, मतलब इसका मान इतना है। सिंपली है कि नहीं है, इतना है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसके अपन पूछने तो 1 है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁹ और 1 का 1 में क्या जाएगा 1। एप्सिलॉन नॉट को छोड़कर बाकी को सबको पसंद कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई भी का ये क्या होगा, ये भी पसंद होगा, गुणे 9 × 10 की पावर 9 भी क्या जाएगा, पसंद हो जाएगा। फिर यहाँ से लिखते जाओ जी, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, लिखते जाओ। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई पाई का जो मान होता है 22/7 गुणे 9 और 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9। यहाँ से 7 भी ऊपर चला जाएगा तो 7 हो गया, 4 गुणे 22 गुणे 9 और 10 की पावर क्या हो गया, -9, 10 की पावर -9। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 4 पावर भी रहने दीजिए, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 18 कितना हो जाएगा 19, फिर 10 की पावर कितना है, -9 है। यहाँ से फिर हमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 4 × 8 32 को 2 हासिल लगा 3, 4 9 36 36 37 4 × 4 4 3 7 792 गुणे 10 की पावर क्या हो गया, 9 हो गया। जब 7 में 792 का भाग देंगे 0.00885 आएगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9। अब दशमलव को 3 स्थान तक हम दाहिने की तरफ जाएंगे, 8.85 हो गया, 3 स्थान तक गए तो 10 की पावर -3, 10 की पावर इधर क्या है, -9 है। जब इतना हो गया तो 8.85 गुणे 10 की पावर -3 और 10 की पावर -9, 10 की पावर क्या जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ से जो हमें मात्रक जो मिल जाएगा, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जो मात्रक होगा। चलिए इसका मान निकल गया, एप्सिलॉन नॉट का मान निकल गया, मात्रक अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया।
अब इसका मात्रक की हम बात करते हैं, जो हमारा मात्रक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या करें हम लोग, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा भैया, जो मात्रक होगा हम लोग का इसी फार्मूले से आएगा, जो कूलॉम का जो परिभाषा था, परिभाषा से जो हम लोग फार्मूला निकाले थे, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। देखो यहाँ से 1/4 पाई इसका कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये आपको E बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेकर आएंगे, इधर क्या है, डिवाइड में है, तो इधर क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड में हो जाएगा, Q1 Q2 गुणा में हो गया। Fe को 75 कर देंगे, Fe बराबर Q1 Q2 बटा में Fe मल्टीप्लाई R स्क्वायर, यही होगा ना। इधर देखो इसका गुणांक है तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो आवेश और ये भी है क्या, आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलॉम, इसका Q1 आवेश का ए भी आवेश है, इसका भी कूलॉम, इसका भी कूलॉम, क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर प्रति। बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। आर हमारी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और दूरी हम लोग किसमें मापेंगे, हम लोग मीटर पैमाना से, तो आर स्क्वायर कितना जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक जो हो गया हम लोग का, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो निकल गया, जो मात्रक जो हम लोग आया, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आया है, कूलॉम स्क्वायर, हिंदी में लिख लेते हैं, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो हम लोग एप्सिलॉन नॉट का जो मान आया था ना, कितना आया था, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है भैया, इसका मात्रक भी तो होगा इसके साथ में, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का एप्सिलॉन नॉट का भी मान हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग कूलॉम के नियम का जो परिभाषा है पूरा खत्म होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है, वीडियो